मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल ने नगर निगम द्वारा कराए गए भवनों को जीआईएस सर्वे पर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से मांग की है कि जीआईएस सर्वे ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को टैक्स जमा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के टैक्स काफी बढ़ा दिए गए हैं, लोग बड़ी संख्या में आपत्ति लगा रहे। ऐसे में मथुरा के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जीआईएस सर्वे को निरस्त किया जाना चाहिए। सुनिए विनोद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। इन दिनों मथुरा वृंदावन नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच काफ़ी चर्चाएं हैं कि सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है, ये एक विस्तार का विषय है। लेकिन मथुरा के मेयर विनोद अग्रवाल ने लोगों की शिकायत पर जो टैक्स के लिए जो भवनों का सर्वे हुआ था, जीआईएस सर्वे जिसे बोलते हैं, नगर निगम ने पूरे महानगर का एक सर्वे कराया था, जितने भी भवन हैं या भूखंड हैं उन सब का, जिससे कि टैक्स लिया जा सके। तो वो सर्वे ठीक नहीं है, लोगों की शिकायत आ रही है, उन पर आपत्तियां हैं, कुछ बिल बढ़ के आ रहे हैं। तो उसे लेकर मथुरा के मेयर विनोद अग्रवाल साहब ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जीआईएस सर्वे को निरस्त कराया जाए और दोबारा से सर्वे कराया जाए। जिस तरीके से काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा है आपका मामला कि आप तमाम पत्र दे रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ ठीक नहीं चल रही हैं, फिर आपने एक जो है पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि जो मथुरा वृंदावन नगर निगम में भवन है, भूखंड है, उनका एक जीआईएस सर्वे हुआ है ताकि भवनों का सही से चिन्हीकरण किया सके, उनसे टैक्स लिया जा सके। तो क्या इसमें दिक्कत आ रही है जो आपने जीआईएस सर्वे को निरस्त करने की मांग की है? देखिए, जैसा कि पहला बिंदु आपने उठाया कि आपने कई पत्र लिखे, ये सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी विभाग हो और पत्राचार होना एक सामान्य बात है, लेकिन पत्राचार को सार्वजनिक करना ये उल्लंघन है अपनी सेवाओं का। खैर, जो कर रहा है वो अपनी अंतरात्मा से देखेगा, और अगर कानूनी दृष्टिकोण से कोई विषय बनेगा तो वो कानून देखेगा। अन्यथा सार्वजनिक नहीं करना चाहिए पत्राचार को। पत्राचार गोपनीय होते हैं और इसकी शपथ भी हम लोगों ने ली हुई होती है, लोक सेवकों ने भी ली होती है, जनप्रतिनिधियों ने भी शपथ ली हुई होती है। आप भी शपथ में शामिल थे, हमारी जब शपथ हुई थी। तो रही दूसरी बात ये जीआईएस सर्वे की, डिजिटलाइजेशन में, क्योंकि हम जिस युग में पैदा हुए उस समय डिजिटलाइजेशन नहीं था, लेकिन बाद में डिजिटलाइजेशन आया, 90 के दशक से प्रारंभ हुआ और अब 2024 में हम चल रहे हैं, जी रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का काफ़ी प्रभाव और दखलंदाजी बढ़ गई है। कार्य लगभग डिजिटल माध्यम से होने लगे हैं। अच्छा है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। मैं भी उसका पक्षधर हूँ कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि पहले पूर्व में हम देखते थे कि जो रसीदें कटती थी, कंज्यूमर को स्वयं वो रसीदें संभाल कर रखनी पड़ती थी। कई बार वो रसीदें नहीं मिल पाती थी तो उनको परेशान होना पड़ता था। जीआईएस सर्वे में क्योंकि लेन देन डिजिटल होता है, और मेरे निर्वाचन के बाद मैंने टोटल रसीदों को डिजिटल कर दिया था। रसीद, फिजिकल रसीद काटना, आपको ध्यान होगा, बंद कर दिया था। देखिए, अब तो जो टैक्स वसूला जा रहा है वो जीआईएस सर्वे के माध्यम से जो भी भूखंड जो भी चिन्हित किए गए हैं उस हिसाब से वसूला जा रहा है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, लोगों की क्या शिकायत आ रही है, जिसके बाद आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि भाई जीआईएस सर्वे को निरस्त किया जाए, दोबारा से सर्वे कराया जाए महानगर में? देखिए, लगभग 2.5 साल जीआईएस को लागू हुए हो गया। डिजिटल माध्यम से जो भी काम होते हैं, सॉफ्टवेयर जो भी बनते हैं, उनके मुझे जानकारी है कि शुरू में एरर आते हैं, स्वाभाविक रूप से एरर आते हैं, लेकिन एरर आने बंद हो जाते हैं कुछ समय के बाद। लेकिन जैसी जनता की शिकायतें आ रही हैं कि एरर की संख्या बढ़ती जा रही है, जो मान लीजिए पूर्व में एरर प्रारंभ में 10% हुआ करते थे, वो अब 30, 40, 50% एरर आ रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर में या कहीं सिस्टम में कोई ना कोई खामी है, क्योंकि लोगों की शिकायतें अत्यधिक आने लगी हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और जनता ने हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता की जो भी परेशानियां हैं, जनता की जो सोच है, जनता जिसमें असहज महसूस करती है अपने आप को, उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं और उनका सुधार की कोशिश करें। ये हमारा कर्तव्य है, बेसिक कर्तव्य है। आप भी जानते हैं कि क्योंकि जनता ने हमको अपना प्रतिनिधि चुना है, हम जनता की आवाज़ बनकर
10 लाख जनता की आवाज़ बनकर विनोद अग्रवाल उस बात को कह रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, जनता ने जो महसूस किया, जनता ने परेशानी महसूस की, उन्होंने हमारे पास आकर उन अपनी व्यथा को बताया, तो हमारा कर्तव्य बनता है उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं और उनमें सुधार के प्रयास करें। उसी क्रम में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और पूर्व में भी प्रयागराज आदि कई नगर निगमों में GIS सर्वे निरस्त किए जा चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ शिकायतें कम थी और हम लगातार कंपनी से कह रहे थे कि ये शिकायतें कम से कम होनी चाहिए, आप इसके सुधार करिए। लेकिन मुझे लगता है कि या तो उनके सॉफ्टवेयर में कोई कमी है या उनके यहाँ जो वो है मैन पावर, जो इंजीनियर्स हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी कम है। क्या है अब वो देखेंगे, हमारे शासन स्तर पर भी इसको देखा जाएगा, हमारे नगर निगम के स्तर से भी इसको देखा जाएगा और यदि सुधार नहीं होता है तो निश्चित रूप से जनता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरा बेसिक रूप से मानना है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा है कि GIS सर्वे निरस्त होना चाहिए, पहले भी टैक्स को लेके कई योजनाएं ऐसी चलती रही है, भाई टैक्स में छूट दी जानी चाहिए, वो अभी भी चल रही है, लेकिन अब बात है कि क्या निरस्त हो पाएगा, कितनी बात आपकी वहाँ रखी जाएगी, क्योंकि अभी जो टैक्स वसूला जा रहा है वो GIS सर्वे के माध्यम से वसूला जा रहा है। देखिए, हमारा काम है जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाना। अब शासन उस पर क्या निर्णय लेता है, शासन क्या करता है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम अपनी बात को आगे जनता के प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, इतना ही हम कर सकते हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, अगर संभव हुआ तो बोर्ड में भी प्रस्ताव लाकर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि GIS सर्वे से जनता असंतुष्ट है और तो जनता की आवाज़ को सुना जाए, जनता की आवाज़ को, जनता की परेशानियों को अनदेखा नहीं किया जाए। क्या होता है ये आगे देखने वाली बात है। पिछले काफ़ी समय से जिस तरह से आपने सवाल खड़े किए हैं कई चीज़ों को लेकर, क्या लग रहा है कि किस तरह से चीज़ें मैनेज हो पाएंगी, जो काम है वो काम आपके माध्यम से होंगे, कितनी उम्मीद अब आपको लग रही है कि जो नगर निगम में चलना चाहिए सब कुछ उस तरीके से नहीं चल पा रहा है? देखिए, परिवार में 2 व्यक्ति होते हैं तो उनमें स्वाभाविक रूप से मत भिन्नता हो सकती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। परिवार में पति पत्नी भी होते हैं, आप भी जानते हैं कि जो 4 बर्तन होते हैं, कहावत की है 4 बर्तन होते हैं तो आपस में खटकते हैं, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करने लायक हो। कुछ लोग चर्चा बेवजह की करते हैं, तो ठीक है, उनका जो जिसका जो काम होता है वो करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से हर आदमी का विजन अलग होता है। मुझे जनता ने चुना है शहर के नगर निगम के क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, मैं अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे कहीं कोई असंगति दिखाई देती है अपने कर्तव्य के निर्वहन में, तो निश्चित रूप से मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उन चीज़ों पर आपत्ति करूं, क्योंकि मुझे जनता ने अपने सुविधा के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए चुना है। मैं उस कार्य को, अपने उस कर्तव्य को पूरा कर रहा हूं। इसमें यदि किसी को ऐसा लगता है कि अनायास ही ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनका अपना विश्लेषण हो सकता है, अपना सोच हो सकता है। बाकी यह चीज़ें मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी 2 व्यक्तियों का विजन एक सा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा ये भी जा रहा है कि नगर निगम में पहले मेयर और नगर एक्ट के बीच चीज़ें थी, भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है, सामंजस्य मिल पा रहा है, फिर बाद में निकल के आया कि पार्षदों के भी कई गुट हो गए। अब ये बात अब यहाँ आप मुझसे नकलवाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। एक हमारे यहाँ क्लॉज है बेसिकली, जो मायावती शासन में 2008 में मायावती जी मुख्यमंत्री थी, बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में, और नगर निगम अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की थी। उस समय महापौरों पर नियंत्रण करने के लिए मायावती सरकार ने बिना महापौर की अनुमति के कामों को करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन उसमें क्लॉज था कि इमरजेंसी पर्पज से कोई काम किया जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि उसमें कुछ नगर आयुक्त उस क्लॉज का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें हमने आपत्ति की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की है, नगर विकास मंत्री जी से भी की है कि अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के निगम बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर है, इसलिए उस क्लॉज को जो मूल एक्ट में 50,000 रुपये का प्रावधान है, केवल 50,000 रुपये तक नगर आयुक्त
किसी इमरजेंसी काम के लिए फंड बिना महापौर की अनुमति के दे सकते हैं, उस क्लॉज को पुनः लागू किया जाए। बेसिकली तो हमारा ये डिमांड सभी महापौर, जितने 17 महापौर हैं उत्तर प्रदेश में, सभी की डिमांड है कि 74वां संविधान संशोधन लागू किया जाए, जिससे कि महापौरों को उनके निर्वाचन के लिए जो जनता ने जिन आकांक्षाओं के साथ चुना है वह आकांक्षा पूरी हो सके। उसके लिए सभी महापौर 74वें संविधान संशोधन की डिमांड पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और कई बार मुख्यमंत्री जी उसके लिए हमें आश्वासन भी दे चुके हैं कि हम इस एक्ट को के बारे में विचार विमर्श करके और लागू कर रहे हैं। मेरी भी एक बार मुख्यमंत्री जी से यहाँ बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए अभी हमारी नगर निगम आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए क्योंकि 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद फंड आने में कुछ कमी हो जाती है, इसलिए अभी जब तक हमारी नगर निगम में आत्मनिर्भर नहीं हो जाती है तब तक हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसके कुछ अंश लागू हो जाएं, कुछ अंश अभी छोड़ दिए जाएं। तो वो प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है मेरी इनपुट भी है कि कुछ अंश उसमें लागू किए जाने की प्रक्रिया में है और जल्दी ही वो लागू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सिस्टम चलता रहता है सरकार का, और जो परिस्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, उसके अनुसार चलता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से भी अनुरोध रहेगा 74वां संविधान संशोधन और जो 10 लाख रुपए लागू करने से पूर्व की जो स्थिति थी उसको महापौरों के सम्मान के लिए और उनका विजन, क्योंकि जनता हमें अपने विजन को लागू करने के लिए हमें चुनती है। मथुरा की समस्या क्या है ये महापौर अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझसे मतलब नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि विधायक हों सभी जानते हैं कि सभी जनप्रतिनिधि क्योंकि वो स्थानीय स्तर पर जुड़े हुए होते हैं, उन गलियों में खेले हुए होते हैं, उन गलियों में चले हुए होते हैं, उन गलियों में उन्होंने जीवन अपना गुजारा हुआ होता है, इसलिए उनको ज़्यादा जानकारी होती है। इसलिए मेरा अनुरोध है, जैसा तो आप क्या मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों से ज़्यादा जानकारी उस क्षेत्र की होती है? डेफिनेटली आप भी जानते हैं और हमसे भी ज़्यादा जानकारी, जैसे गोविंद जी आपको होती है, पत्रकारों को और ज़्यादा जानकारी होती है। तो जो वास्तविकता है उसको तो स्वीकारना ही चाहिए। आप यदि हमें कोई बात बताएंगे तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए और उन चीज़ों को लागू करना चाहिए, क्योंकि आखिर हमारा जो डेवोशन है वो सारा जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के उत्थान के लिए, जनता के समस्याओं के निस्तारण के लिए हमें जनता चुनती है। और उसी प्रकार से जो लोक सेवक होते हैं वह भी जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा के लिए ही उन्होंने इस सेक्टर को चुना होता है। इसलिए हमारा सबका ध्येय एक ही होता है, लेकिन जानकारी वास्तव में ये आप स्वयं मानेंगे कि जो स्थानीय व्यक्ति होता है उसको जानकारी ज़्यादा होती है। धन्यवाद। इस हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल साहब। GIS सर्वे यानी कि जो नगर निगम ने सर्वे कराया है, आपसे जो टैक्स लिया जाता है उसका सर्वे, यानी उसमें कुछ आपत्तियां आ रही हैं कि वो ठीक नहीं है, कुछ के टैक्स बढ़ के आ रहे हैं। तो लोगों की शिकायत पर मेयर ने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि मथुरा वृंदावन नगर निगम का जो GIS सर्वे है उसे निरस्त किया जाए, क्योंकि लोगों की शिकायत आ रही है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना उस सर्वे के माध्यम से टैक्स जमा करने में करना पड़ रहा है। क्योंकि सर्वे हुआ है उसी के सर्वे के हिसाब से लोगों का टैक्स बनता है। कुछ का कहना है कि ज़्यादा बना दिया, कुछ का ठीक नहीं बना है। तो इस तरह की शिकायतों को लेकर ये मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर ने आपत्ति रूप में मुख्यमंत्री को भेजा है कि जनता के हित में इससे निरस्त किया जाए। देखना होगा कि इस पर कितना अमल हो पाता है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।